नॉन वेजिटेरियन नाम चलता है क्या? कन्फ्यूजन है कि जो भोजन जो हम बनाते हैं या खाते हैं वो वेज हो यानी कि शाकाहारी हो, लेकिन उसका नाम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चलता है क्या? सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये जानकारी हमने परम पूज्य उपन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से ली है। उत्तराखंड की एक घटना है। एक जैन परिवार का बेटा गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए आया। बात में से बात निकली और गुरु भगवंत ने प्रश्न पूछ लिया कि क्या जन्मदिन की पार्टी में तुम केक खाते हो? उसने हाँ कहा। गुरु भगवंत ने दोबारा पूछा कि क्या दूसरों के जन्मदिन की पार्टी में भी जाते हो तब भी खाते हो? बच्चे ने कहा केक खाने पर ही तो पार्टी पूरी होती है, दूसरों की पार्टी हो या खुद की पार्टी हो, मजाक केक खाने का ही तो है। फिर गुरु भगवंत ने एक और प्रश्न किया, क्या तुम एग यानी कि अंडे खाते हो? जवाब मिला कि नहीं, मैं जैन हूं इसलिए अंडे नहीं खाता हूं। गुरु भगवंत ने आगे पूछा, क्या किसी के भी घर पर केक खाने से पहले क्या तुम पूछते हो कि इसमें एग तो नहीं है ना? बच्चे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया कि ना, मैं सीधा ही केक खा लेता हूँ, पूछता नहीं हूँ। बचपन निर्दोष होता है, लेकिन बचपन की हर एक चेष्टा निर्दोष नहीं रहती है। हम सब जानते हैं कि अज्ञानता से किए गए अपराध की सजा भी अवश्य भुगतनी ही पड़ती है। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि अज्ञानता अपराध का बचाव नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए बच्चा नॉलेज नहीं होने से यदि आग में हाथ डालता है तो भी हाथ तो जलेगा ही। रेड सिग्नल देखा नहीं और भूल से सिग्नल तोड़ दिया तो भी पेनाल्टी तो भरनी ही पड़ती है। गुरु भगवंत ने बच्चे के साथ बात करने के बाद एनालिसिस किया, तब उन्हें ऐसा लगा कि इस केस में अज्ञानता से भी ज्यादा आसक्ति का रोल हो ऐसा दिख रहा है। आसक्ति यानी कि अटैचमेंट अथवा एडिक्शन अथवा टेस्ट के पीछे का पागलपन, अर्थात यदि खाना है तो बहाना है। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। गुरु भगवंत कहते हैं कि सिर्फ सांसारिक जीवन में ही नहीं बल्कि साधु जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। जिस चीज की आसक्ति या ममता मन में बैठी हो वहां पर कई बार ज्यादा पूछताछ करने का मन नहीं होता है, सीधा ले लेने का ही मन होता है। फिर वो चीज संयम जीवन में यानी कि साधु जीवन में चलती है या नहीं चलती है, भक्ष्य है या अभक्ष्य है, ये सब कौन देखे? ये सब पूछने देखने में कई बार जंजाल या झंझट महसूस होती है। जिस जगह पर आसक्ति ज्यादा वहां पर उपयोग कम, ये सूत्र हर जगह लागू होता है। उपयोग यानी कि विवेक बुद्धि यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। सरल भाषा में कही तो जहां पर एडिक्शन ज्यादा वहां पर कॉमन सेंस कम देखने को मिलेगी। संसारियों के केस में देखें तो मान लीजिए कि किसी को शराब पीनी हो, स्मोकिंग करनी हो अथवा कोई अभक्ष्य चीज खानी हो, तब मन मना करे फिर भी एडिक्शन के कारण अथवा जीभ के टेस्ट के पीछे का पागलपन पूरा करने के लिए ज्ञान का, जानकारी लेने का मन न हो और सब कुछ इग्नोर करके कचरा ही सही लेकिन पेट में डालने की इच्छा हो, तब समझना है कि पतन नजदीक है, यानी कि डाउनफॉल बहुत जल्द होने वाली है। केक खाने की आसक्ति के पाप ने बच्चे को केक में छिपे अंडे ढूंढने की मेहनत छुड़वा दी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेकों श्रावक कुल में जन्म लिए बच्चों की आज यही स्थिति है। पिछले जन्मों में अद्भुत पुण्य प्राप्त करके आए इन पुण्यशाली जीवों को माता पिता की ओर से ऐसी मजबूत शिक्षा नहीं मिल पाती है जिससे इस जन्म में वे अपने पुण्य की रक्षा कर पाए। एक बहुत बड़ी जैन संस्था के चेयरमैन रह चुके व्यक्ति अपने परिवार के साथ होटल गए, और होटल भी कौन सी? वेज नॉन वेज मिक्स होटल। वहां पर जब मंगाई गई वेज डिश में नॉन वेज का टुकड़ा आ गया, तब उस डिश की आसक्ति और स्वाद के चक्कर में मांस का टुकड़ा अलग करके अपनी बिटिया को उस अजब गजब व्यक्ति ने सो कॉल्ड वेज डिश खा लेने को बोल दिया। अपने ही पिता से जब अपनी संतानों को ऐसी शिक्षा मिलेगी तो छोटे बच्चों से तो क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। ये वही भूतपूर्व चेयरमैन की बात है जो सभी के बीच शास्त्रों के विरुद्ध जाकर ऐसा बोल चुके हैं कि मैं मेरी बेटी को अंतराय के दिनों में यानी कि पीरियड्स के 3 दिन के दौरान प्रभु के मंदिर में जाने से रोकता नहीं हूँ। ऐसा भेदभाव अपने धर्म में कब से घुस गए पता नहीं, उल्टा इन दिनों में मंदिर जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। ये एक अलग विषय है। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि हम इस विषय को लॉजिकली और साइंटिफिकली समझाएं तो हमें जरूर बताइएगा। हम अंतराय यानी कि पीरियड्स के विषय में भी जरूर एक वीडियो बनाएंगे जहां पर सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर, ऐसी बकवास और प्रलाप करने वाले जैन शासन का जो बंटाधार करते हैं वो अकल्पनीय है। गुरु भगवंत कहते हैं कि शर्म भी शर्मा जाती हो, उस हद तक अब पाप का भय कम होता जा रहा है। मांसाहार का पाप जैनियों में पिछले रास्ते से कैसे प्रवेश कर रहा है, इस विषय में बहुत कम लोग दिलचस्पी रखते हैं। एक बात स्पष्ट है, जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। हमारा अन्न हमारा मन तैयार करता है, हमारा मन हमारा तन यानी कि शरीर तैयार करता है और हमारा तन ही हमारा जीवन तैयार करता है। हमारे जीवन के आधार पर ही हमारे मरण की समाधि निर्भर करती है। हमारे मरण के समय जो समाधि हो वो ही परलोक में सद्गति का आधार है और सद्गति की परंपरा ही आखिर परम गति तक हमें पहुंचाती है, अर्थात हमारी परम गति की आधारशिला
यानी कि फाउंडेशन हमारा अन्न है। जैसा आहार वैसी डकार, जैसा आहार वैसा विचार यानी कि थॉट्स, जैसा आहार वैसा आचार यानी कि एक्शन। पूर्व के काल में अंग्रेज लोगों ने हिंदुओं की इस मानसिकता पर प्रहार करने हेतु, उन्हें भ्रष्ट करने हेतु कुएं के पानी में गाय के मांस की मिलावट का घटिया कार्य कुछ जगह पर किया था। फिर सभी को बता दिया जाता था कि आपने ऐसा पानी पिया है, इसलिए अब आप अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। हकीकत में सिर्फ ऐसा पानी पी लेने से या ऐसा एकाध टुकड़ा अनजाने में बिना जानकारी के अथवा किसी के षड्यंत्र के चलते पेट में डाल देने से कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता है। पाप तो बिल्कुल लगता ही है, लेकिन धर्म में अशुद्धि आने पर शुद्धि की प्रक्रिया भी तो है। कपड़े पर दाग लगने मात्र से कपड़ा फेंक कर नंगा नहीं हो जाना है, दूसरे कपड़े पहनकर दाग धुलवा सकते हैं, कॉमन सेंस है। किसी के कपट से या स्वयं के अज्ञान से एकाध बार हमारे पेट में दूषित अन्न अथवा मांस चले जाने पर हम जैनत्व से भ्रष्ट नहीं हो जाते हैं, लेकिन मांसाहार अपने पेट में किसी भी रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ आस्था पर जब चोट मारकर उसे जर्जरित कर दिया जाता है। मांसाहार के प्रति घृणा, मांसाहार के प्रति जुगुप्सा, मांसाहार के प्रति यक वाली फीलिंग कहो या एलर्जी कहो, ये सब फीलिंग्स जब शिथिल होने लगती है, डगमगाने लगती है, तब हम जैनत्व से भ्रष्ट होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये मानकर चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमारा मेन गोल या प्रमुख कर्तव्य मांसाहार से दूर रहने के साथ साथ मांसाहार के प्रति जुगुप्सा की फीलिंग भी मजबूत रखने की होनी चाहिए। यहाँ पर एक और बात समझनी है कि अपने जैन शास्त्रों की दृष्टि से प्राणी के देह को नुकसान पहुंचाकर प्राप्त किए रक्त, मांस इत्यादि द्रव्यों को पेट में डालना सख्त निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन जीवन व्यवहार में प्राणी के विविध उपयोग का कहीं पर भी निषेध नहीं है। उदाहरण के लिए भेड़ का मांस वर्जित है, लेकिन उनके शरीर के ऊपर से निकाले गए ऊन की कामली ओढ़ना निषिद्ध नहीं है। मोर को मारना प्रोहिबिटेड है, लेकिन मोर के अपने आप गिरे हुए पंख को इकट्ठा कर मंदिर में सूक्ष्म जीवों की रक्षा हेतु उपयोग में लेना वर्जित नहीं है। गाय का दूध अथवा गौमूत्र लेने की अनुमति है, लेकिन गाय का रक्त मांस लेना नहीं है। वर्तमान समय में मांसाहार को हमारे पेट में घुसाने के लिए कैसी कैसी घटिया चाल चली जा रही है, इसकी चर्चा करनी है। एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है कि जिसने अपने मन को मालिक बना दिया है, वो इंसान इंद्रियों का गुलाम अवश्य बनेगा ही, और इंद्रियों का गुलाम बनने वाला कोई भी पाप बेझिझक करेगा ही। ठीक इससे विपरीत भगवान महावीर को जिसने मालिक के रूप में स्थापित किया, उस इंसान के चरणों में तो इंद्रियों को भी झुकना पड़ेगा, और इंद्रियों की गुलामी तोड़ने वाला वह इंसान पाप के फंदे में नहीं फंसेगा। जैनियों को या दयालु शाकाहारी हिंदुओं को या अन्य धर्म के शाकाहारियों को सीधा मांसाहारी बनाना असंभवित है, इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्हें स्वाद का गुलाम बनाकर, यानी कि टेस्ट का गुलाम बनाकर अनजाने में मांसाहार का लोलुप लालची बनाना सरल रास्ता है। एक हद के बाद व्यक्ति स्वाद के लालच में, टेस्ट के पागलपन में अपनी दया भावना को, करुणा भावना को छोड़ देता है, और जानने पर भी मांसाहार मिश्रित चीज नहीं छोड़ पाता है। ऐसा पक्का भरोसा है उन लोगों का जो हमारे पेट में मांसाहार घुसाने की इच्छा रखते हैं। प्रश्न ये है कि मांसाहार कौन सी टेक्निक से अपने खान पान में घुसाना चाहते हैं या घुसा चुके हैं। जैन धर्म में कही गई बातों के माध्यम से इस बात को समझना सरल रहेगा। 4 प्रकार के निक्षेप की पद्धति जैन शासन में बहुत फेमस है। किसी को भी भाव निक्षेप तक ले जाना हो तो उनका सर्वप्रथम नाम निक्षेप से परिचय करवाओ। 4 प्रकार के निक्षेप से वस्तु या व्यक्ति का पूरा परिचय हो जाता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। जैसे वस्तु की वास्तविक एवं वर्तमान स्थिति यानी कि करंट कंडीशन को भाव निक्षेप कहा जाता है, लेकिन उसी वस्तु के परिचायक नाम को नाम निक्षेप कहा जाता है। उसी वस्तु की स्पष्ट आकृति को, जो कि ज्यादा अच्छे से हमें उस वस्तु का परिचय करवाती है, उस आकृति को स्थापना निक्षेप कहा जाता है। उसी वस्तु की भूतकालीन एवं भविष्यकालीन अवस्था को द्रव्य निक्षेप कहा जाता है, और वस्तु की वर्तमानकालीन वास्तविक पहचान भाव निक्षेप है। उदाहरण के तौर पर देखें तो गाय जिसने कभी भी देखी ना हो, ऐसे बच्चे को गाय शब्द का परिचय करवाना, वो गाय का नाम निक्षेप। गाय का चित्र बताकर समझाना, वह गाय का स्थापना निक्षेप। गाय की पूर्व अवस्था यानी कि बछड़ा दिखाना, या मरी हुई गाय जो कि गाय के मृत्यु के बाद की अवस्था है, उससे गाय का परिचय करवाना, वो गाय का द्रव्य निक्षेप। वास्तविक गाय दिखाकर उसके गुणों से अवगत करवाना, वो गाय का भाव निक्षेप। शुरुआत कहाँ से होती है? नाम निक्षेप से। भगवान महावीर के प्रति किसी को आकर्षण जगाना हो तो सर्वप्रथम महावीर के नाम पर प्यार जगाना होता है। उसके बाद उनकी आकृति से प्यार करना होता है। सीधे ही महावीर तक पहुंचना जब असंभव हो, तब स्टेप बाय स्टेप महावीर की ओर ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार सीधे ही मांसाहार करवाना असंभव है, तब सर्वप्रथम
नाम निक्षेप से हमारे मन में मांसाहार का आकर्षण जगाने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है, या ऐसा कहो कि प्रयास शुरू हो चुका है। जो पहले मांसाहारी डिशेस थी और आज भी है, वही चीज अब शाकाहारी नाम लगाकर बाजार में आ गई है। सीधा मांसाहार हम करने वाले नहीं हैं, इसलिए नाम निक्षेप से हमें मांसाहार तक ले जाना है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। सीधे ही अंडे या अंडे की ऑमलेट सच्चे जैन लोग खाने वाले नहीं हैं। यदि सीधा खाने लगे तो भाव निक्षेप से मांसाहारी बन जाए। इसलिए जैनियों को मांसाहार के प्रति आकर्षित करने हेतु, शाकाहारियों को मांसाहार के प्रति आकर्षित करने हेतु वेज ऑमलेट या टोमेटो ऑमलेट कहकर अलग अलग जगह पर परोसा जाने लगा है। हमें खिलाने वाला क्या कहेगा? यही कहेगा कि आपको तो अंडे का विरोध है ना, हमने जब इसमें अंडा डाला ही नहीं है तो आपको खाने में क्या दिक्कत है। जिस दिन से शाकाहारी लोग ऐसे मिक्स नाम वाले आइटम भी खाना छोड़ देंगे, उस दिन से हमें मांसाहारी बनाने के उन लोगों के इरादे ध्वस्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मोमोज जापान की मांसाहारी डिश है। ऐसी मछली भी आती है जिसका नाम मोमो है। वेज मोमोज के नाम से आने वाली डिश अब जैन लोग भी चाव से खाने लगे। ठीक वैसे ही वेज बिरयानी, वेज कबाब, वेज बारबेक्यू, वेज टीका, वेज बर्गर, वेज हॉट डॉग, वेज अंडा करी, वेज अंडा भुर्जी, वेज कीमा पाव इत्यादि, ऐसी सूची तो बहुत लंबी है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी नॉनवेज डिशेस अब वेज नाम से बिकने लगी है। निकट भविष्य में वेज चिकन या वेज एग भी शुरू हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बाजार में उसका जो भी नाम हो, लेकिन हमें यदि पता चला तो उसे नॉनवेज नाम से क्यों बुलाना। यदि नाम उसका नॉनवेज हो तो क्यों खाना, खाना ही हो तो उस वेज आइटम का नाम बदलकर घर पर खाने से हमें कौन रोकता है। नॉनवेज नाम का स्वीकार कर लेने पर अभी तो वेज आइटम है और खा लेंगे, लेकिन भविष्य में जहां वेज नहीं लगा होगा और असलियत में नॉनवेज आइटम ही होगी, और उसे देखकर यदि हमारी जीभ में से लार टपकने लगी तो नॉनवेज आइटम भी भाव से खाने का पाप शुरू हो जाएगा। उस डिश में नॉनवेज है ये पता होने पर भी जुगुप्सा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे दिल में आइटम की मुख्यता हो गई, आइटम की प्रायोरिटी हो गई। नॉनवेज या वेज है ये हमारा मन इग्नोर करेगा। अब आते हैं फिर से उत्तराखंड के जैन बच्चे वाली घटना पर, जो हमने शुरू में बताई थी। केक उसके लिए मुख्य बन गया। उस केक में अंडा है या नहीं वो पूछने का गौण हो गया। उसके मन ने जानकारी लेना इग्नोर कर दिया। मन में नाम निक्षेप जिसे पसंद आने लगे, जीवन में उस चीज का भाव निक्षेप आए बिना न रहे, ऐसा कहा गया है। जिन शासन के सिद्धांत इतने सूक्ष्म एवं शुद्ध है कि जिसकी तुलना नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, परमात्मा के शासन का ये अनूठा सिद्धांत है कि जिसका भाव निक्षेप अपवित्र हो, उसका नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप भी व्यवहार में अपवित्र ही माना जाता है। जिसका भाव निक्षेप शुद्ध एवं पवित्र हो, सम्मान पात्र हो, उसका नाम स्थापना एवं द्रव्य निक्षेप भी पूजनीय एवं पवित्र ही माना जाता है। इसी आधार पर सोचे तो परमात्मा स्वयं पवित्र एवं पूजनीय है, तो उनका नाम, उनकी मूर्ति, उनका पूरा जीवन भी पवित्र एवं पूजनीय है। उनका फोटो भी पूजनीय है। वेश्या का भाव निक्षेप अपवित्र है, तो उसका नाम, उसकी तस्वीर, उसका जीवन भी अपवित्र माना गया है। वेश्या के साथ भोग करना एक व्यसन है और भारत देश में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय अवैध भी है। लेकिन फिर भी वर्तमान के चालबाजों की चालबाजी देखिए। वेश्या के व्यसन को व्यवसाय बनाने एवं उस व्यवसाय को सर्वस्वीकृत बनाने के लिए इतना ही नहीं, आज तक जो अवैध था उसे वैध बनाने यानी कि लीगल बनाने के लिए कुछ समय पहले ही CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी कि वेश्या को प्रोस्टिट्यूट कहने के बजाय सम्मानजनक शब्दों से बुलाया जाए, सेक्स वर्कर कहना शुरू करे। प्रश्न उठाना चाहिए कि क्यों? सिंपल है, समाज में अब धीरे धीरे इस वेश्या के व्यसन को आम बनाना हो तो शुरुआत नाम से ही की जाए। नाम के बाद भाव अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार मांसाहार भी 7 व्यसनों में से एक व्यसन है। भाव निक्षेप से देखे तो मांस एक जुगुप्सनीय, घृणास्पद वस्तु है, दुर्गंध मारने वाली चीज है, हिंसा से दूषित वस्तु है। फिर भी उसे सर्वस्वीकृत बनानी हो तो साइकोलॉजी के जानकारों ने ऐसे ही मार्केट कवर नहीं किया है। उन लोगों के पास दूषित, जुगुप्सनीय, विकृत चीजों को लोगों में कैसे बेचा जाए, इस क्षेत्र में महारत है, मास्टरमाइंड है वो लोग इस विषय में। आज जो लोग नाम निक्षेप को साधारण मान रहे हैं, वे लोग भविष्य में पक्का उल्लू बनने वाले हैं। घर घर में आज शाकाहारी आइटम मांसाहारी नाम से चालू हो गई है। जैन धर्म की बात करें तो साधु जीवन अपनाने के बाद जितनी भी सामान्य क्रियाएं करनी होती है या सांसारिक रिश्तों के भी संबोधन बोलने होते हैं, उसमें परिवर्तन किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? संस्कारों में भी संसार घुसना नहीं चाहिए, इसलिए जैसे खिड़की बंद करो, ऐसा साधु भगवान नहीं बोलते। खिड़की या दरवाजे की जहना कीजिए, ऐसा बोलते हैं। भाषा से मन के परिणाम भी डिसाइड होते हैं। मॉर्निंग वॉक या घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि विहार कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। भोजन किया, ऐसा नहीं, लेकिन गोचरी वापर रहे, ऐसा बोलना है। थाली कटोरी नहीं, बल्कि पात्रा पात्री बोलना है।
चाचा मौसी नहीं, बल्कि सिर्फ उस व्यक्ति के नाम के आगे भाई अथवा बहन जोड़कर बुलाना है। कचरा निकालने को काजा निकालना कहते हैं। बर्तन देखकर साफ करने की प्रक्रिया को पात्र परिलेहन कहते हैं। भोजन लेने को गोचरी वापरना कहते हैं आदि। ऐसा क्यों? तो जो छोड़ दिया है वो छोड़ा हुआ रहना चाहिए, नाम से भी फिर उसे जीवन में घुसाना नहीं चाहिए। इसलिए यदि एक बार नाम निक्षेप से घुसेगा तो भाव निक्षेप आने में देर नहीं लगेगी। गुरु भगवंत पूछते हैं कि साधु जीवन में यदि संसार के संस्कार न आए, इसके लिए स्पष्ट रूल्स है, तो श्रावक जीवन में मांसाहार के संस्कारों के लिए धारा 144 क्यों नहीं? जिस मांसाहार के भाव निक्षेप यानी कि ओरिजिनल मांस के लिए हमारे दिल में एलर्जी है, तो इस मांसाहार के नाम निक्षेप के लिए एलर्जी क्यों नहीं है? एक सिंपल उदाहरण से शायद सबकी आंखें खुल जाएगी। अंडा देखकर शाकाहारियों को जुगुप्सा वाली, घृणा वाली फीलिंग आती होगी, राइट? लेकिन अंडे वाले केक को देखकर क्या वही फीलिंग आती है? शायद नहीं, बिल्कुल कैजुअल लगता है। क्यों? क्योंकि हमने केक बहुत अधिक खा लिया है और अब केक में अंडा है ये पता होने पर शायद हम खाते नहीं, लेकिन उसके प्रति उतनी जुगुप्सा या घृणा वाली फीलिंग नहीं आएगी जितनी एक्चुअल अंडे के प्रति आती है। क्योंकि वेज हो या नॉन वेज, दोनों के नाम हम केक ही बोलते हैं। आसपास अब तो कई बेकरीज है ही। क्या डिस्प्ले में रखे गए नॉनवेज केक्स को देखकर जुगुप्सा या घृणा वाली फीलिंग आती है क्या? ये खुद से पूछ सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। विदेशी आक्रांताओं ने जब जब भारत पर हमला किया है, तब भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए उन्होंने नाम के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। आप अगर गौर करेंगे तो लड़कियों को भगाकर ले जाने वाले भी धर्म परिवर्तन करवाकर सबसे पहले उनका नाम बदलते हैं। आखिर क्यों? सोचने जैसा है। अब शायद इस पूरे विषय का रहस्य सब समझ गए होंगे। कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है? अरे नाम में ही बहुत कुछ रखा है। मांसाहार हमारी थाली में, हमारे पेट में बाद में आएगा, सबसे पहले हमारे होठों पर, हमारे मन में आएगा। यदि नहीं लाना हो तो तैयार होना पड़ेगा। भाव निक्षेप से बचना है तो नाम निक्षेप से भी बचना होगा, यानी कि मांसाहार से बचना है तो मांसाहारी नाम से भी बचना होगा। बाकी जिसको बचना हो उसे ही बचा सकते हैं। सभी को बचाने का कार्य किसी के बस की बात नहीं है। जय जिन शासन, जय महावीर।